हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। दिल्ली में लगातार कोरोना संक्रमण के मामले बढ़ते जा रहे हैं। उप मुख्यमंत्री ने तो यहां तक बयान देते हुए कहा है कि जुलाई के अंत तक 5 लाख से ज्यादा मामले हो सकते हैं। इस सबके बीच में बीजेपी लगातार अपना जनसंपर्क अभियान चला रही है। उस पर भी जो राजनीति शुरू हो गई है। आम आदमी पार्टी कह रही है कि बीजेपी तो अपना राजनीतिक प्रचार में व्यस्त है, जबकि दिल्ली में हालात खराब हो रहे हैं। हमारे साथ मौजूद हैं बीजेपी के दिल्ली प्रदेश बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष और मौजूदा सांसद मनोज तिवारी। मनोज जी, आप लोग जनसंपर्क अभियान चला रहे हैं। आम आदमी पार्टी कह रही है कि यहाँ लोगों को जरूरत है, आप लोग तो राजनीति करने में व्यस्त हैं, आप लोगों के पास वक्त ही नहीं है। तो लोगों की जरूरत तो लोगों के बीच में आने से ही पूरी होगी। अरविंद केजरीवाल जी, आप दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं, आप एक भी दिन कहीं भी जनता का दर्द पूछने नहीं आए। अब मैं जब भाई साहब से इनका हालचाल पूछूंगा तभी तो पता चलेगा इनको राशन मिला कि नहीं मिला। इनको इनके क्षेत्र में अस्पताल बेड की क्या स्थिति है, मैं पूछ रहा हूं। अब इस पे राजनीति अगर वो घर में बैठ के करना चाहते हैं तो ये दुखद है। हम जानते हैं इस कोरोना संकट में सबके लिए खतरा है और हम इस खतरे में थोड़ा सा कोरोना वॉरियर्स की तरह काम कर रहे हैं। आप भी कोरोना वॉरियर्स हो, मैं कैमरामैन कोरोना वॉरियर से, ये अजय महावर हमारा विधायक जिला अध्यक्ष कोरोना वॉरियर है, हमारी पार्षद कोरोना वॉरियर है। तो फिर अरविंद केजरीवाल जी वो कहाँ हैं? अरे भाई, पूरे दिल्ली में मत जाइए, सुरक्षा जरूरी है, हम लोग आपकी सुरक्षा चाहते हैं, लेकिन किसी जगह तो निकल के जनता से पूछ लो कि क्या उसको इस संकट में सहायता मिल रही है। किसी के घर में कोरोना का लक्षण आ जा रहा है तो मैं एबीपी को बताना चाहता हूं, घर में रोना पीटना शुरू हो जा रहा है। देश की राजधानी दिल्ली राज्य में अगर ऐसी व्यवस्था है तो हमें तो सड़कों पे हालचाल पूछना पड़ेगा। देखिए हम कितना सोशल डिस्टेंसिंग में सब कुछ कर रहे हैं। मुश्किल से हम लोग 8 लोग हैं, ये भी 8 लोग में हमारे तो 6 ही लोग हैं। नहीं, तो इस सबके बीच में सवाल ये है कि दिल्ली के जो हालात बने हैं, जिस तरीके से लगातार मामले बढ़ते जा रहे हैं, लोग अभी भी यही कह रहे हैं कि इलाज नहीं मिल रहा है। सरकार कह रही है कि हम इंतजाम कर रहे हैं। क्यों हुआ? यही तो हम तब से बोल रहे थे कि अरविंद केजरीवाल जी अभी साख बचाने के लिए नहीं, दिल्ली के प्राण बचाने के लिए काम करो। आप अस्पतालों के बेड के नाम पे झूठ बोल देते हो, मीडिया से बोलते हो 30,000 बेड है, कोर्ट में जाके बोलते 3150 बेड है। यहाँ पे जब कोई शिकायत दिखाता है तो उनको लगता है उनको नीचा दिखा रहे। अरे भाई, हम जानते हैं कि कोरोना अरविंद केजरीवाल नहीं लाए हैं, लेकिन उसको बचाने के लिए तो आज 5 लाख होने का घोषणा कर दिए। सरकार का काम उसको मिनिमाइज करना है, उसको रोकना है। तो ऐसे स्थिति में हम थोड़ा जन जागरण कर रहे हैं, सबको समझाएंगे भैया कि आप लोग दुकानें खुल गई हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन इसी बहाने थोड़ा बताएंगे सोशल डिस्टेंसिंग करो, तभी ना 5 लाख से बचे नहीं हो पाए, इससे बचेंगे हम लोग। लेकिन सबके बीच में सवाल ये भी खड़ा हो रहा है कि मनीष सिसोदिया ने कहा कि अगर 5 लाख से ज्यादा केसेस हो गए तो 80,000 बेड चाहिए होंगे, और अब कोशिश ये की जा रही है कि उन बेड्स की संख्या बढ़ाई जाए, क्योंकि उपराज्यपाल ने जो फैसला पलट दिया है, अब तो दिल्ली के बाहर के लोग भी आ जाएंगे, तो हम सबको इलाज देने की कोशिश में लगे हैं। एबीपी पे रोज तो दिल्ली से लोग भाग रहे हैं, तो आ कौन रहा है? ये राजनीति क्यों शुरू कर रहे हो भैया? आजकल दिल्ली से मजदूर भागा है ना, आज भी दिल्ली में बस खड़ा कर दीजिए, उसमें बैठ के लोग आ जाएंगे, गांव वाले, चलो गांव चलो, दिल्ली में खतरा है। आप इससे अपना चेहरा मत छुपाइए। और लानत है ऐसी सरकार को जो भविष्यवाणी कर रही है कि 5 लाख हो जाएंगे। आपको तो करना चाहिए कि हम इसको नहीं बढ़ने देंगे। और इंसानियत कहती है कि दिल्ली में कोई कहीं का भी हो रह रहा है तो इस समय उसको इलाज नहीं दोगे तो ईश्वर भी आपसे नाराज होगा। इस सबके बीच में जो स्वास्थ्य मंत्री हैं वो लगातार अब कम्युनिटी ट्रांसमिशन, कम्युनिटी स्प्रेड की बात कर रहे हैं। उनका ये कहना है कि जिस तरीके के मामले सामने आए हैं, अब ट्रेस ही नहीं हो रहा है, तो उनके हिसाब से तो जो कम्युनिटी में स्प्रेड कर रहा है, अब इसको कम्युनिटी ट्रांसमिशन नाम देना है या नहीं देना वो केंद्र सरकार तय करे। लेकिन उनका इशारा यही है कि दिल्ली में 3rd स्टेज यानी कि कम्युनिटी स्प्रेड शुरू हो गया है। तो आखिर कम्युनिटी स्टेज को रोकने के लिए क्या कर रहे हैं? हमने एमसीडी का 2 हॉस्पिटल उनको दिया है, हिंदू राव हॉस्पिटल और एक और है जो 300 बेड का हॉस्पिटल है। अभी तक उन्होंने उसको ऑपरेट करना नहीं शुरू किया है। हम अभी 1-2 दिन में उस हॉस्पिटल में अपने अध्यक्ष जी के साथ जाएंगे।
आप सोचिए, आपके पास इतने अस्पताल हैं, आप ऑपरेट नहीं कर पा रहे हो। अभी तक उसको हैंडओवर ले लिया है, लेकिन वहां पे उन्होंने डॉक्टर भेज के शुरुआत नहीं की है। तो हमें बड़ा आश्चर्य है कि आप दिल्ली को बचाने की बात कर रहे हैं और दिल्ली को डराने की बात कर रहे हैं। और जो दिल्ली में है, जो सरदार अवतार जी अभी 24 घंटे दौड़ते हुए जो अपनी जान से हाथ धो बैठे, वो दिल्ली के नहीं थे। हमारी रणबेरी यहाँ जो आदर्श नगर की थी, वो दिल्ली की नहीं थी। वो आशीष राणा जो सब इंस्पेक्टर था, दौड़ता दौड़ता मर गया, वो दिल्ली का नहीं था। अरे दिल्ली को बचा लो भैया, बाकी सब ठीक है। और इस सबके बीच में जिस तरीके से जो है मामले सामने आ रहे हैं, उनकी कोशिश ये है कि अगर बीजेपी भी सपोर्ट करना चाहती, राजनीति नहीं करना चाहती है, तो क्यों नहीं जो एमसीडी के सारे अस्पताल हैं उनको जो है कोविड अस्पताल में तब्दील किया जाए, वहां मरीजों को जो है जगह दी जाए, जिससे कि अगर दिल्ली सरकार के अस्पतालों में कमी हो रही तो वो लोग वहां इलाज पा सके। तो बीजेपी ऐसा क्यों नहीं कर रही? वो ये आम आदमी पार्टी सवाल उठा रही है। नहीं, हम तो कर चुके हैं। हम ही वो है जिसने, जब मैं अध्यक्ष था तो मैंने 7 दिन पहले खुद ही ऑफर किया था कि एमसीडी के सारे अस्पताल आप उनको ऑपरेट करिए। आप समझिए, ऑपरेट तो उनको करना पड़ेगा। यहाँ उन्होंने फंड रोक दिया एमसीडी का, डॉक्टरों का पेमेंट नहीं दे रहा, वेतन नहीं दिला रहे, कर्मचारियों का नहीं दिला रहे। हम के भैया तुम इसको ले लो और ऑपरेट करो। इसी के तहत मैंने 2 हॉस्पिटल का नाम बताया। देखो, अभी मैं जो घूम रहा हूँ, मैं किसी को ये थोड़ी बोला हूँ कि आप अरविंद केजरीवाल की बुराई करो। हम ये कह रहे हैं कि हमने क्या क्या सुविधा दिया है, उसका लाभ आप ले लो, क्योंकि सुविधा देना केंद्र का काम है और उसको दरवाजे तक पहुंचाना राज्य सरकार का काम। यानी साफ तौर पर बीजेपी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष मनोज तिवारी, जो कि सांसद भी हैं, अपने इलाके में पहुंचे हैं, जनसंपर्क अभियान चला रहे हैं। उनका ये कहना है कि जनसंपर्क अभियान पर राजनीति नहीं होनी चाहिए, क्योंकि उसका मकसद ये है कि जनता तक पहुंचा जा सके, उनकी जो है जो दुख समस्याएं हैं उनको जाना जा सके। और जब तक जनता तक पहुंचेंगे नहीं तो आखिर पता कैसे चलेगा। हालांकि सबके बीच में मोदी सरकार के जो दूसरा जो है कार्यकाल है, उसके पहले साल के बारे में भी जानकारी दी जा रही है, लेकिन मनोज तिवारी का यही कहना है इस मामले पर राजनीति नहीं होनी चाहिए और दिल्ली सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि अगर मामले बढ़ रहे हैं तो उनको रोके, ना कि इस तरीके के आंकड़े जारी कर और लोगों में चिंता बढ़ाए। कैमरा पर्सन अजय तिवारी के साथ अंकित गुप्ता, एबीपी न्यूज, दिल्ली। ये है एबीपी न्यूज, आपको रखे आगे।